नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एनबीएफसी कंपनी से रिलेटेड है। अगर आप एनबीएफसी कंपनीज या फिर बैंक में आप जॉब करना चाहते हैं एज ए कंप्लायंस ऑफिसर या फिर उनकी रेगुलेटरी टीम के अंदर, तो एसेट क्लासिफिकेशन बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, एसेट का मतलब यहाँ पर फिक्स एसेट्स या फिर कोई और एसेट्स नहीं है। एनबीएफसी कंपनीज के लिए करंट एसेट के अंदर लोन एंड एडवांसेस होते हैं। तो जितनी भी एनबीएफसी कंपनीज होती हैं वो लोन या एडवांसेस आपको देती हैं। तो एसेट्स की क्लासिफिकेशन होती है फ्रेंड्स। तो कौन सा एसेट सही है, कौन सा एसेट्स खराब है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है कि इस वीडियो के अंदर हम एसेट्स कौन कौन सी होती हैं, क्या उनकी टाइप्स हैं और एक एनबीएफसी को क्या उनकी प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, कितना रिस्क उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, उसके हिसाब से प्रोविजनिंग होती है फ्रेंड्स। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आरबीआई हैज एस्टैब्लिश्ड वेरियस एसेट्स क्लासिफिकेशन फॉर एनबीएफसी कंपनीज टू इंश्योर देयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं स्टैंडर्ड एसेट की। स्टैंडर्ड एसेट नाम से ही पता चल रहा है कि दीज आर परफॉर्मिंग एसेट्स। परफॉर्मिंग एसेट का मतलब इनमें कोई भी डिफॉल्ट नहीं है रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल या फिर उसके इंटरेस्ट में। तो ऐसे एसेट्स को हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड एसेट। मतलब सब कुछ सही चल रहा है, हमने लोन दिया था और वो लोन टाइमली वो लोग पे कर रहे हैं, मतलब जो भी इंस्टॉलमेंट है वो प्रॉपर तरीके से आ रही है, तो उसको कहेंगे हम स्टैंडर्ड एसेट। तो इसमें प्रोविजनिंग जो होती है, एनबीएफसी आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ प्रोविजनिंग फॉर द स्टैंडर्ड एसेट एज वेल। तो 0.40% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट जितना भी रहेगा उस पर आपको क्या करना है? प्रोविजनिंग करनी है। और उसके अलावा इंडिविजुअल हाउसिंग लोन एंड लोन्स टू स्मॉल एसएमई अगर कर रखा है तो 0.25% का आपको प्रोविजनिंग करनी है। और एनबीएफसी जो बेस लेयर शैल मेक प्रोविजन फॉर स्टैंडर्ड एसेट्स टू 0.25% ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सेप्ट द एनबीएफसी मिडिल लेयर और अबव। तो मिडिल लेयर और अबव के लिए 0.40% है। अब दूसरा बात कर लेते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स की। नाम से पता चल रहा है, पहला वाला था स्टैंडर्ड एसेट, दूसरा है सब स्टैंडर्ड एसेट्स। मतलब कि इसमें कुछ गड़बड़ है। तो एसेट्स आर ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज बट लेस देन 12 मंथ। मतलब 90 दिन से ज़्यादा का क्या हो गया है? डिले हो गया है, इंस्टॉलमेंट नहीं आई है, तो उसको हम क्या कह देंगे? सब स्टैंडर्ड एसेट्स। तो प्रोविजनिंग यहाँ पर जो करनी है, शैल मेक अ प्रोविजनिंग रेट ऑफ 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर द सब स्टैंडर्ड एसेट्स। तो 10% की प्रोविजनिंग यहाँ पर करनी है। उसके अलावा डाउटफुल एसेट्स कौन से होते हैं? डाउटफुल नाम से बदल रहा है कि यहाँ पर डाउट आ गया है। तो एसेट्स विच आर रिमेन सब स्टैंडर्ड, जो सब स्टैंडर्ड रह गए हैं फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 12 मंथ, मतलब 12 महीने से ज़्यादा वो क्या रह गए हैं? अनपेड रह गए हैं। मतलब उनका जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो नहीं आई है, ड्यू अमाउंट नहीं हुआ है, सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में ही है, तो उन पर जो प्रोविजनिंग है वो आपको करनी है। डाउटफुल एसेट्स मोर देन अगर 3 ईयर्स रहता है तो 50% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपको प्रोविजनिंग करनी है। और 100% ऑफ प्रोविजनिंग करनी है टू विच द एडवांस इज नॉट कवर्ड बाय द रिलाइजेबल वैल्यू। अगर कोई रिलाइजेबल वैल्यू से कवर्ड नहीं है तो 100% आपको क्या करनी है? प्रोविजनिंग करनी है फ्रेंड्स। उसके बाद बात करते हैं लॉस एसेट की। लॉस एसेट का मतलब है एसेट वेयर द लॉस हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द एनबीएफसी और एसेट इज कंसीडर अनकलेक्टिबल एंड ऑफ लिटिल और नो वैल्यू। मतलब जो कलेक्ट ही नहीं हो सकता है, जिसको अब आप भूल जाइए, ऐसे एसेट्स को हम क्या कहेंगे? लॉस एसेट कहेंगे। और इसकी प्रोविजनिंग क्या करनी है आपको? 100% ऑफ ए लॉस एसेट आपको प्रोविजनिंग करनी है, मतलब प्रोविजन आपको बना के रखना है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। जो स्टैंडर्ड एसेट्स को छोड़कर जो बाकी जो 3 एसेट्स हमने पढ़े, मतलब सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स या फिर लॉस एसेट्स, ये तीनों एसेट्स जो हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आते हैं, एनपीए की कैटेगरी में आते हैं। मतलब जो रिमेन ड्यू फॉर द पीरियड मोर देन 90 डेज जो भी एसेट रहेंगे जिनकी पेमेंट नहीं आई है, तो वो क्या कहलाएंगे? एनपीए कहलाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं इसी तरह की एनबीएफसी से रिलेटेड जो क्वेरीज हैं, कंप्लायंसेस हैं, उनके ऊपर हम वीडियोस लाते रहेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद।